अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ रहे थे। हम एनिमल हस्बेंड्री हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया टर्म सेकंड्स में। तो पहले में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा कि क्या होता है लाइव स्टॉक में, कौन कौन से जानवर आते हैं, तो मतलब क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री का। तो अब आगे हमारा जो टॉपिक है इसी चैप्टर का हमने थोड़ा पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन फ्यू एनिमल्स, ज़्यादा नहीं, कुछ एनिमल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें पढ़ना है। और थोड़ा हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े, क्या क्या होते हैं लाइव स्टॉक एनिमल्स के, किस बॉडी पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। और आज हम थोड़ा इंटरनल बॉडी पार्ट्स 2-3 पढ़ेंगे जो थोड़े इम्पॉर्टेंट है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हम पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन काऊ एंड बफेलो। यहाँ मैंने इमेज दिखाई है दो, सो दैट आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि काऊ किसको बोलते हैं और बफेलो किसको बोलते हैं। जो मैंने पहली इमेज दिखाई हुई है इसको बफेलो बोलते हैं, वाइल जो दूसरी इमेज है इससे आप सब मुखातिब होंगे, इसको काऊ बोलते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ the cow refers to female cattle, while as buffalo is a bovine species. Cow has a dewlap, whereas there is absence of dewlap in buffaloes. Cow have dense hair, while as buffaloes have scanty hair. Cows are of few different colors, even pattern, while as buffalo have distinctive black or brown color. An average dairy cow weighs about 1200 pounds, while as buffalo weighs 1500 to 2650 pounds। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हम कैसे बता सकते हैं कि काऊ और बफेलो में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देख के ही सिंपल डिफरेंस बता सकते हैं। जो काऊ होता है उसकी बॉडी पे हेयर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, घने बाल प्रेजेंट होते हैं काऊ की बॉडी पे, वाला जो बफेलो है उसकी बॉडी पे बाल प्रेजेंट नहीं होते, अगर होंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है आपस में। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है डिवलैप, यानी कि आपने देखा होगा युस गाव चासा उसकी जो गर्दन जहाँ होती है, ठीक है, तथा जो माज आसा वो लटकती है वो स्किन से, जो अलवूंद आसा वो आपने देखा होगा, वो चीज़ काऊ में प्रेजेंट होती है, मगर बफेलो में ऐसा नहीं होता, उसको डिवलैप बोलते हैं। जो वो स्किन, मोटी चमड़ी जो उसको गर्दन के पास हिल रही होती है इधर उधर, उसको डिवलैप बोलते हैं। दैट इज़ प्रेजेंट in cow while as absent in buffalo। buffalo में वैसा नहीं होता। काऊ युश्चासान ये फीमेल होती है, ठीक है ना, जो काऊ है ये फीमेल होती है। वाइल एज बफेलो जो है ये बोवाइन स्पीशीज़ है, यानी कि इस बफेलो जो ये थोड़ा डिफरेंट स्पीशीज़ बाकियों निश। इस मतलब अगर फीमेल बफेलो आइस सो गई काऊ, वाइल एज अगर मेल बफेलो आइस तो वो बुल होता है, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट स्पीशीज़ है। वाइल एज काऊ यूशु, काऊ इज़ सिंपली द फीमेल स्पीशीज़। उसके बाद हमने देखा होगा जो काऊ होती है, काऊ के डिफरेंट कलर्स होते हैं, वेरी करता है काऊ के कलर्स। वाइल एज आपने देखा होगा ये गावचा आसा इनके कलर्स वेरी करते हैं, ठीक है ना, बट ये भी आपने देखा होगा जो बफेलो होता है इसका कलर वेरी नहीं करता है। अच्छा, या तो ये ब्लैक होता है या तो ये ब्राउन होता है, ठीक है ना, मोस्टली ये ब्लैकिश ही होता है। तो बट एज़ कम्पेयर टू काऊ, काऊ हमें पता है इनका कलर वेरी करता है। और लास्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है वेट, काऊ का वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द बफेलोज़। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस, जिससे हम सीधे बता सकते हैं कि हमारे सामने जो जानवर है वो काऊ है या बफेलो है। तो ये आगे इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन गोट एंड शीप, यानी कि गोट और शीप में क्या फ़र्क है। पहले तो देखने में ही इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली इमेज में आप देखेंगे गोट, ठीक है, दूसरी इमेज में हमारे पास है शीप, ठीक है। पहली गोट है और दूसरी शीप है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ वेरी करती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
Dapa usually goats are taller, thinner, and more angular than sheep. Goats carry their tail upwards, whereas sheep carry it downwards. Mostly goats have a beard, and many also have tassels on their neck or face, while sheep do not have these. Most of the goats have hair except a few, while all the sheep breeds have wool. यानी कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहली एक मेन डिफरेंस जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए एक गोट और शीप के दरमियान क्या है. दपान इस गोट इसकी जो टेल होती है ना वो ऊपर की डायरेक्शन में होती है. ये अपवर्ड्स आसा वाइल एज ये शीप इमिस टेल यानी इसकी जो दुम होती है सच डाउनवर्ड्स आसा यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर होती है. ये मेन डिफरेंस है जिससे हम बता सकते हैं कि जो आगे हमारे पास जानवर है ये गोट है या शीप है. और एक चीज़ हम बताएं कि इस गोट शासा इसकी बॉडी के ऊपर बाल प्रेजेंट होते हैं यानी हेयर प्रेजेंट होता है. वाइल एज यू शीप आसान इमसिन जिसम पर क्या प्रेजेंट आसा वूल प्रेजेंट होता है जो फर्दर यूज़ होता है फॉर किसके लिए क्लोथ बनाने के पर्पस के लिए. तो इसका मतलब ये भी एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच. गोट के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है वाइल एज शीप के ऊपर वूल प्रेजेंट होता है. और बोला जाता है कि जो गोट्स होती है उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज यानी टॉलर होती है. वो थिन होते हैं पतले होते हैं लंबे होते हैं और उनकी बॉडी की सही शेप होती है एज़ कम्पेयर टू द शीप. शीप उनसे थोड़े हाइट में कम होते हैं और वो पतले नहीं होते. शीप आपने देखा होगा मोस्टली तो वो थिन नहीं होते हैं. तो ये भी डिफरेंस रही किसके बीच गोट और शीप के बीच. और बोला जाता है जो गोट होती है आपने देखा होगा इसको बियर्ड होती है यानी वो दाढ़ी जैसी चिन के जैसी नहीं बट दाढ़ी बोलेंगे इनको चिन के पास होती है एज़ कम्पेयर टू शीप में वैसा कुछ नहीं होता है. और गोट्स में क्या होता है टेसल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कानों के नीचे टेसल होता है वो गोट्स में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू शीप में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है. तो ये मेन डिफरेंस रही हमारी किन के दरमियान गोट और शीप के दरमियान. तो हमें इन्हीं जानवरों की डिफ्रेंसिएशन पढ़नी थी क्या क्या है. तो अब आप ईज़िली बोल सकते हैं कि इन चीज़ों में क्या इन जानवरों में क्या क्या डिफरेंस है. अब मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. अब क्या हमें पढ़ना है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लाइव स्टॉक. यानी कि पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़े थे. ठीक है बॉडी पार्ट्स किस किस हिस्से को क्या क्या बोलते हैं. वो पार्ट्स एक्सटर्नल पार्ट्स थे. एक्सटर्नल मतलब को नेब्रिम. ठीक है ना. जैसे इंसान में आई ईयर नोज टंग ये सब बाहर वाले पार्ट्स है. ये हम देख के बता सकते हैं. बाहर वाले को एक्सटर्नल बोलते हैं. वाइल एज इनसाइड द बॉडी यानी बॉडी के अंदर जिसम अंदर यम औजार चासा इंसान यम बॉडी पार्ट्स चासा उनको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स. दपान के बाहर बॉडी पार्ट्स तो ठीक है समझना कि इस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं बट इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमें पता हो कि अंदरूनी जो बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं जो अंदर जिस्म के होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए. लाइक उसमें आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इस डील से करा लंग्स के साथ. ठीक है ना सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना वो ये सब. तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सारी डील कर रहा किसके साथ इंटरनल बॉडी सिस्टम. तो ये चीज़ें भी हमें जानने की बहुत ज़रूरत है. तो लाइव स्टॉक में यानी जानवरों में जो मेन आपको जानना है दैट इज़ द मेन सिस्टम अबाउट विच यू शुड नो वो हम आगे एक एक करके बोलेंगे. तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सिस्टम दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम आपने बहुत बारी वर्ड यूज़ किया होगा. ये कुछ स्केलेटन मतलब हो गया हड्डियों का ढांचा. ठीक है जिसमें हम सिर्फ डील करेंगे सिर्फ हड्डियों के साथ. स्केलेटन में आता है यथ में से सिर्फ अर्जन मतलब जानकारी हासिल करो वो किस सिस्टम में वो उस सिस्टम का नाम दिया गया है स्केलेटन सिस्टम. तो मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है. यानी इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं. हड्डियाँ जो है इससे क्या होता है एक बॉडी को एक सपोर्ट मिलता है. जो बोन्स होती है ये मसल्स अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ठीक है ना मसल्स के साथ अटैच होती है हमारी ये बोन्स. ये स्केलेटन सिस्टम ह्यूमंस में भी होता है वाइल एज एनिमल्स में भी
होता है। तो ये हमारे बहुत क्या, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एक सपोर्ट देते हैं ये स्केलेटन्स। इसकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स बचते हैं विदाउट बीइंग गेटिंग इंजर्ड, इंजरी होने से या कुछ होने से। हमारा ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, यानी स्केलेटन सिस्टम। आपको ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज एट योर लेवल तो इतना ही कंसेप्ट याद रखना है कि स्केलेटन मतलब क्या हो, ठीक है। इसमें हम सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये बना होता है बोन्स का। बोन्स हड्डियों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला सिस्टम। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है, यानी इसे खून चाहिए जो हमें सर से लेके पाँव तक ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये कैसे होती है, ये किस सिस्टम में आता है, ये सारा आता है किसके अंडर, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ये मूवमेंट जो है, सर्कुलेशन जो है ब्लड की, उसी खून जो जिस्म हेड से लेके टोज तक जो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द वेसल्स की मदद से, ये सारा कौन मॉनिटर करता है, ये हार्ट की वजह से होता है। ये सुन दिल शासा जो बॉडी जो ब्लड को पंप करता है, यानी इस हार्ट की वजह से हमारे पूरे जिस्म में तक खून पहुंचता है, सर्कुलेशन होती है ब्लड की, ठीक है। तो ये सारा किसमें आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो हेड है, यानी इस चलावन जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिस पे बेस्ड है, वो हार्ट पे होता है। तो बॉडी में जो हमारे खून की जो ये मूवमेंट होती है, सर्कुलेशन होती है, ये वेसल्स के थ्रू होती है। ये वेसल्स, ये सारा किस में आता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये आ गया हमारा दूसरा सिस्टम। पहला हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, दैट इज़ रिलेटेड टू द बोन्स, जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में बोन्स होती है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम विच डील्स विद द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड विच इज़ मॉनिटर्ड बाय द हार्ट, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरा। हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स हार्ट। तो एज वी ऑल नो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी यही क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। नाउ एट लास्ट सिस्टम इज यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना। यूरिनरी सिस्टम, मैंने आप फिर से बोला कि आपको ज़्यादा डीप इन सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट कि किस सिस्टम, कौन सा सिस्टम क्या डील करता है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरिथर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है ना। द मेन सिस्टम थ्रू विच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी। यानी यूरिनरी सिस्टम सो सिस्टम यस गंदगी थ्रो करा आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो फिर वेस्ट रह जाता है एंड पे, उसी वेस्ट को, उसी गंद को जिस्म से बाहर निकालने में जो मदद करता है, तथ कहचे मन यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम हर एक ह्यूमन, हर एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है। ये सारे सिस्टम्स तो सब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सिस्टम आ गया। तो इसी के साथ साथ ये जो आज का चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने सिर्फ 4 एनिमल्स की डिफ्रेंसिएशन पढ़ी, प्लस हमने 3 इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पढ़े। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। तो ये इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया अब कि कैसे, क्या डिफरेंस है काऊ और बफेलो में, क्या डिफरेंस है शीट और गोट में, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं।